हर काम में मन और दिमाग लगाना क्यों जरूरी है। प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में विवेक नाम का युवक रहता था। विवेक पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कोई काम मन से नहीं भाता था। कहीं नौकरी करता तो बस तन से हाजिर रहता, मन कहीं और होता। जो भी काम करता बस किसी तरह पूरा कर देता, न तो दिल लगाता न दिमाग चलाता। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मन और दिमाग दोनों न लगाए जाएं, तो वह अधूरा ही रह जाता है। विवेक ने हल्के में लिया। उसे लगा काम तो बस पैसे के लिए करना है, उसमें इतना सोचने और लगने की क्या जरूरत। एक दिन उसके पिता ने उसे एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के पास एक जमीन पर एक कमरा बनवाना है, तुम इस काम की देखरेख करो। विवेक को लगा कि यह तो आसान काम है। उसने मजदूर लगाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि ईंटें कैसी हैं, सीमेंट कितना है, नींव कैसी डाली जा रही है। वह अक्सर फोन पर व्यस्त रहता, काम जल्दी खत्म कराना चाहता था। बिना मन और दिमाग लगाए काम चलता रहा। 1 महीने में कमरा बनकर तैयार हो गया। विवेक बहुत खुश था कि उसने पिता का काम जल्दी पूरा कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो पिता ने पूछा, कैसा बना कमरा? विवेक ने गर्व से कहा, बहुत अच्छा, जल्दी बन गया और सस्ता भी पड़ा। पिता मुस्कुराए। उन्होंने चाबी ली और अगले दिन उस कमरे में उसे ले गए। अंदर पहुंचते ही पिता ने कहा, बेटा, यह कमरा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, यही तुम्हें रहना है। विवेक चौंक गया। इसने ध्यान से कमरे को देखा। दीवारें तिरछी थी, छत में दरारें थी, फर्श उखड़ा हुआ था, कुछ जगह सीलन भी थी। अब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, अगर मुझे पता होता कि यह कमरा मेरे लिए है तो मैं इसमें पूरा मन और दिमाग लगाकर बनवाता। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यही जीवन का सच है। हर काम जो हम करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो या किसी और के लिए, वही हमारी पहचान बनाता है। तुम नहीं जानते कि कौन सा काम तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। इसलिए हर काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। नीचे कुछ और उदाहरण जिनसे विवेक को यह सीख गहराई से समझ आई। 1. रसोई में मां की कहानी। एक दिन मां ने एक साधारण खिचड़ी बनाई। विवेक ने खाया और कहा, आज का स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मां मुस्कुराई और बोली, आज मन कुछ भारी था, इसीलिए शायद स्वाद भी फीका हो गया। जब मन से खाना बनता है तो स्वाद भी उसमें उतर आता है। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि मन और दिमाग का असर हमारे हर काम पर पड़ता है, यहां तक कि स्वाद पर भी। माली की बगिया। एक माली रोज बगिया में फूल लगाता था। वो हर पौधे से बातें करता, उसे प्यार से सींचता। एक दिन विवेक ने पूछा, आप इतना समय एक पौधे पर क्यों लगाते हैं? माली ने कहा, पौधा भी समझता है कि उसके साथ कितना मन लगाया गया है। जो पौधे सिर्फ पानी से सींचे जाते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन जो मन से सींचे जाते हैं वो खिलते हैं। विवेक को यह बात सीधा दिल में लगी। शिक्षक और छात्र। एक बार विवेक ने देखा कि उसके पुराने शिक्षक अब भी वही पाठ पढ़ा रहे हैं जो वे 10 साल पहले पढ़ाते थे, लेकिन हर बार नए जोश के साथ। विवेक ने पूछा, आप थकते नहीं? शिक्षक बोले, अगर मैं हर दिन को नई शुरुआत समझूं और हर छात्र को पहली बार सीखने वाला मानूं, तो थकान की जगह आनंद आता है। विवेक का परिवर्तन। अब विवेक ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वो हर काम, चाहे वो कपड़े धोना हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, किसी दोस्त की मदद हो, पूरे मन और दिमाग से करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। काम में गुणवत्ता आने लगी, लोग उस पर भरोसा करने लगे और खुद उसे अपने काम से संतोष मिलने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आया कि मन और दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए भी जरूरी है। जो काम में इन्हें लगाता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। सीख। हर काम में मन और दिमाग लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमारे चरित्र, सफलता और संतोष की नींव बनता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब हम उसे ध्यान और लगन से करते हैं तो वह असाधारण बन जाता है। जैसे नींव मजबूत हो तो इमारत टिकती है,
वैसे ही मन और दिमाग से किया गया हर काम हमारे भविष्य की मजबूत नींव रखता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।